हिसार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता अब चिकित्सकों से समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में आज डॉक्टर कमल गुप्ता मॉडल टाउन स्थित गीतांजलि अस्पताल में पहुंचे। इसके बाद तोशाम रोड स्थित आधार हॉस्पिटल में भी समर्थन जुटाने के लिए गए। गीतांजलि अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने वहां उपस्थित सभी चिकित्सकों और स्टाफ को संबोधित किया और हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में बताया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आने के बाद सरकार की तरफ से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया और उस पर काम भी चल रहा है। कुछ जिलों में सरकारी और कुछ जिलों में निजी कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से मजबूत किया गया है। आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत प्रदेश के नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में पंजाब की तरफ से हो रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए ज्वाइंट एक्शन टीम बनाई गई है जो प्रदेश में नशा रोकने का काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये कहा कि कांग्रेस के नेता अभी सरकार आने से पहले ही अपने रिश्तेदारों और भाईचारे में नौकरियां लगाने की बात करने लगे हैं। देखिए, ये डॉक्टर ने समर्थन दिया है, ये शब्द ठीक नहीं है। डॉक्टर्स का चुनाव है, ये समर्थन तो दूसरा आदमी देता है। तो डॉक्टर्स आईएमए मैं तो 1996 के चुनाव से सबको जानता हूँ। इन्होंने ही मुझे 1996 में चुनाव लड़वाया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पहली बार 20,000 यानी 19,976 वोट आए थे और जो पॉलिटिकल पोजीशन मेरी बनी वो इन सब डॉक्टर भाइयों की वजह से है। तो अपने भाइयों के घर आया हूँ और भाइयों ने अपने पूरे स्टाफ के साथ बड़ा एश्योर किया है कि ये चुनाव आपका नहीं है, ये चुनाव हमारा है और मैं समझता हूँ कि अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी हिसार में कमल का फूल खिलाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आप रहे, तो स्वास्थ्य मंत्री रहते स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो आपने क्या काम किया है जिसकी वजह से डॉक्टर्स फर्टिलिटी भी आपके साथ देखिए, मैं मानता हूं कि सिविल हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया और आज के दिन 15 मेडिकल कॉलेज पूरी स्टेट में चल रहे हैं। 6 सरकारी हैं, एक सरकार से सपोर्टेड है और 6 और एक साथ 8 प्राइवेट हैं और बाकी 6-7 हॉस्पिटल जो है मेडिकल कॉलेजेस वो पाइपलाइन में है, वो कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो जब डॉक्टर्स को बनने के लिए लगते हैं 10 साल, तो अभी हमारा राज भी 10 साल हुए हैं। तो कहीं बिल्डिंग बनी, कहीं फर्स्ट ईयर से शुरू हुआ, कहीं सेकंड ईयर से शुरू हुआ, तो अब ये डॉक्टर बनने शुरू होंगे, फील्ड में आने शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों की जो परमानेंट कमी है वो दूर होगी। बाकी हमने इनकी मदद से आयुष्मान में हमने जो लोगों को कहा है कि आपको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 1,20,000 की आय का, ये तो सेंटर ने कहा और हमारी सरकार जो हरियाणा की सरकार है उसने इसको एक्सटेंड करके 1,80,000 तक कर दिया। और अब तो एक बहुत बड़ा भारी बदलाव पूरे देश में आया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में मान्यता प्राप्त नेता और इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर किसी भी आय के दायरे में हों और इन सब का जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो बीमा नहीं करती हैं, उनका बीमा करना बहुत बड़ी बात है। तो एक किस्म से ये एक तो बड़ा मिरेकल है। एक ही जानना चाहूँगा, इससे थोड़ा सा अलग है, मतलब वो कानून का भी सवाल है। वैसे आज भी एक मौत हुई है नशे की ओवरडोज की वजह से, विकासनगर में बॉडी मिल गया, तो उसको लेकर जो है गवर्नमेंट की तरफ देखिए, पंजाब की तरफ से बहुत नशा हमारी स्टेट में आता है। हमने स्पेशल एक जॉइंट टीम बनाई है जो हरियाणा एंड अराउंड, उसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी है और हरियाणा है। इनकी जॉइंट पुलिस की, हेल्थ की ऐसी जॉइंट टीम बनाई है जो कि इस बात का प्रयास करे और इस बात में सफलता प्राप्त करे कि किसी तरह से हमारे जो जवान हैं ये नशे की ओर ना बढ़े। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कुछ नेताओं के द्वारा जो अभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं जिस गांव से जितने वोट उतने ज़्यादा नौकरियां अपने भतीजों को, रिश्तेदारों को ही सेट करेंगे, नौकरियां आएंगी। तो जब सरकार आएगी तो इस तरीके दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, सपनों को कोई रोक नहीं सकता। जब उनको ये पता है कि उनका तो राज आना ही नहीं तो वो कुछ भी कह दे, वो तो कह दे जी हम तो सबको 1-1 करोड़ रुपया बांटेंगे।
ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो कहने का मतलब ये राज उनका आना नहीं। वो कह देंगे जी हम तो अपने टाइम में उन्होंने किसानों को मुआवजा कितना दिया, 1-1, 2-2 रुपए के चेक बांटते थे। बिना खर्ची के नौकरी देने के बाद। और नौकरियों की बात, नौकरियों के हमने 1,44,000 नौकरियां दी जो उन्होंने 50 साल में नहीं दी। और हमने बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना सिफारिश के नौकरियां दी। तो कहाँ मुकाबला करेंगे? वो तो उनके कोई मिनिस्टर के बेटे कोई पैसे, कोई 5 करोड़ रुपए ले लिए, कोई 10 करोड़ रुपए ले लिए, ऐसे नौकरियां बांटते हैं। वो ज़मीन में घोटाला करके ज़मीनें बेचते हैं। तो उनका कोई हिसाब नहीं है। उनको ये पता है कि उनका राज आना नहीं, बेहिसाब का आप लुटाने वाली बात डिक्लेयर करते जाओ, क्योंकि मौका तो मिलना नहीं। सर, जिस तरीके से अभी जैसे सभी डॉक्टर्स आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं, कि 5 तारीख को भी ये इसी तरीके से यहाँ पर खड़े रहेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या, आप 5 तारीख को देख लेना। इस मौके पर गीतांजलि अस्पताल के संचालक डॉक्टर कमल किशोर भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक डॉक्टर कमल गुप्ता का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता ने चिकित्सकों के लिए अच्छा काम किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ कुछ मौकों पर खिलाफत करने के मुद्दे पर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईएमए ने हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, हड़ताल भी की, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट में काफ़ी देरी हो रही थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे को सुलझा दिया है और पेमेंट को लेकर अभी कोई भी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अब उनके मांगे मान ली है और प्रदेश में भाजपा की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। देखो सर, एक तो हमारे मेंबर हैं, हमारे इतना डॉक्टर है, और हमारे जब भी अस्पतालों में या जब भी किसी डॉक्टर को जरूरत पड़ी, डॉक्टर साहब हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आज तो ये इतना हुआ है, 5 तारीख को इससे कम से कम 10 गुना हम पोलिंग सर के लिए कराएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ आईएमए कई बार खड़ा भी रहा कई मौक़ों पे, तो ऐसे में लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है डॉक्टर्स के लिए अच्छा काम किया है। नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ, जैसे हम 1-2 बार आयुष्मान के खिलाफ खड़े हुए हैं कि उसमें पेमेंट नहीं आ रही, अदरवाइज पेमेंट डिले की पेमेंट की, और अदरवाइज आयुष्मान के खिलाफ हमने कभी गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे पॉलिसी को लेकर नहीं। क्या काम कैसे रहे काम? नहीं, काम ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया। और मेडिकल बोर्ड बन गए हैं सिविल अस्पताल में, जो कि इस तरह की मीटिंग करते हैं हर चीज़ों की। और आयुष्मान तो कर ही रहा है, तो स्वास्थ्य तो से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। माँ भी बच्चे को दूध जो है वो रोने पर देती है। यस सर। तो ये थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। और ये इनके आयुष्मान की सब पेमेंट वगैरह अब आ रही है, पूर्णतः आ रही हैं। और कोई भी बात होती है तो बातचीत होती है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।